भारत में जब भी बजट की बात होती है तो चर्चा आमतौर पर युवाओं, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास पर टिक जाती है। लेकिन इस बार केरल ने बजट में पेश करते वक्त एक ऐसा सवाल सामने रख दिया है जिस पर देश अब तक गंभीरता से सोच ही नहीं पाया था। वो सवाल है कि जब आबादी बूढ़ी हो रही हो तो सरकार की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल और मैं हूं आपके साथ वैभव गुप्ता। केरल ने 2026-27 के बजट में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। पहली बार भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एल्डरली बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने इस मुख्य बजट के साथ एक समर्पित दस्तावेज के रूप में विधानसभा में रखा। सरकार का साफ कहना है कि केरल अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां बुजुर्गों की बढ़ती संख्या को नज़रअंदाज करना न सिर्फ मुश्किल बल्कि खतरनाक भी साबित हो सकता है। आंकड़े इसकी वजह खुद बयां करते हैं। केरल में 2026 तक वरिष्ठ नागरिकों की आबादी कुल 18.7% पहुंचने वाली है और अगले 10 सालों में ये आंकड़ा करीब 25% तक जा सकता है। यानी आने वाले समय में केरल का हर चौथा व्यक्ति बुजुर्ग होगा। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या मौजूदा नीति इस बदलाव के लिए तैयार है। अब इसी सोच के साथ केरल सरकार ने विकास की धुरी को थोड़ा मोड़ा है। इस बजट में पहली बार सिल्वर इकोनॉमी और केयर इकोनॉमी को केंद्र में रखा गया है। सिल्वर इकोनॉमी का मतलब है 50 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए रोजगार, सेवाएं, उत्पाद और आर्थिक अवसर। वहीं केयर इकोनॉमी बुजुर्गों की देखभाल, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और समुदाय आधारित सपोर्ट सिस्टम पर फोकस करती है। सरकार का मानना है कि बुजुर्ग सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था का एक सक्रिय हिस्सा भी हो सकते हैं। अब अगर इस एल्डरली बजट की आकार की बात करें तो यह कोई छोटा प्रयोग नहीं है। कुल एल्डरली बजट 46,236.52 करोड़ रुपए का है, जो केरल के कुल बजट का 19.07% बैठता है। यानी राज्य के हर 5 रुपए में से लगभग 1 रुपया सीधे या परोक्ष रूप से वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी योजनाओं पर खर्च होगा। इस बजट का बड़ा हिस्सा सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और कल्याण योजनाओं के लिए रखा गया है। पेंशन धारकों की संख्या बढ़ाने के साथ पेंशन राशि में भी सुधार किया गया है। सरकार के अनुसार बुजुर्गों की गरिमा से समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं केरल सरकार ने रिटायरमेंट होम्स की दिशा में भी एक बड़ा कदम उठाया है। ऐसे संस्थानों को शुरू करने वाले संगठनों और समूहों को 30 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए ऑन कॉल स्वयंसेवी सेवाएं शुरू करने पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ताकि इमरजेंसी के समय उन्हें तुरंत मदद मिल सके। वहीं अगर बात करें स्वास्थ्य के मोर्चे पर तो इसके बजट ने भी ध्यान खींचा हुआ है। बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए निमोनिया टीकाकरण पर 50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा आंगनवाड़ी, आशा और प्री प्राइमरी शिक्षकों के मानदेय में 1000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की गई, क्योंकि यही लोग ज़मीनी स्तर पर देखभाल व्यवस्था की रीढ़ होते हैं। इसके साथ ही बजट में कुछ फैसले ऐसे भी हैं जो सीधे बुजुर्गों से जुड़े न होते हुए भी सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करते हैं। कला और विज्ञान कॉलेजों में कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को दुर्घटना और जीवन बीमा में शामिल करने की घोषणा की गई है। साथ ही सबरीमाला मास्टर प्लान और अन्य तीर्थ मार्गों के विकास के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है, जिससे बुजुर्ग यात्रियों को भी बेहतर सुविधाएं मिल सके। वहीं एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर केरल को ऐसा बजट लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। असल में केरल भारत का सबसे तेज़ी से उम्रदराज होता राज्य है। यहाँ पर युवा आबादी तेज़ी से घट रही है। बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं और परिवारों का ढांचा न्यूक्लियर हो चुका है। नतीजा ये है कि बड़ी संख्या में बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं। सरकार ने इस स्थिति को सिर्फ सामाजिक चुनौती नहीं बल्कि आर्थिक अवसर के रूप में भी देखा और इसी दिशा में एल्डरली कमीशन के गठन की घोषणा की, जिसकी रिपोर्ट 3 महीने के भीतर आने की उम्मीद है। सरकार ने साफ किया कि आने वाले वर्षों में भी अलग से एल्डरली बजट पेश किए जाते रहेंगे ताकि नीति में निरंतरता बनी रहे। वही इसको लेकर विशेषज्ञ मानते हैं कि केरल का यह कदम सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहेगा। जैसे जनसंख्या संरचना पूरे देश में बदल रही है, वैसे ही भविष्य में अन्य राज्यों और केंद्र सरकार को भी इसी दिशा में सोचना पड़ेगा। बुजुर्गों की देखभाल अब दया या चैरिटी का विषय नहीं रह गया है बल्कि अधिकार आधारित और विकास से जुड़ी नीति बन चुकी है। केरल ने शायद इस बदलाव को सबसे पहले स्वीकार कर लिया है, लेकिन एक सवाल अब ये भी है कि क्या बाकी भारत भी इसके लिए तैयार है।
केरल सरकार के इस कदम को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।